हेलो हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उमेश, आप सभी का वेदा जेएनवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यार। कैसे हो भाई सभी लोग? कैसे हो सभी, ये बताओ? सभी अच्छे हो, मस्त हो, एकदम खुश हो, हैं? कि आप लोगों की सीरीज भी चल रही है यार। अब तो खुश रहना चाहिए भैया। हर चैप्टर की क्या 35-35 क्वेश्चन आ रहे हैं अल्टरनेट डेज पे, है ना? और तुम लोग उसको कर रहे हो। अगर कर रहे हो ये तो बहुत मजेदार की बात है यार। ये बहुत मजेदार की बात है अगर तुम लोग उसे कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो ये बहुत दिक्कत की बात है। ये फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम वो क्वेश्चन ला रहे हैं जो एक एक्सपेक्टेड है कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में फंस सकता है। ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है मे बी फंस जाए। अगर फंस गया तो फिर तुम लोग बहुत पछताओगे बाद में कि यार काश ये पढ़ लिया होता। काश जो भैया पढ़ा रहे हैं, उमेश भैया पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ लिया होता। है ना? तो भैया इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है? आइए, ओके। आज का जो अपना चैप्टर होने वाला है बेटा, वो क्या है? क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या होगा भैया? क्यूब एंड क्यूब रूट होने वाला है। क्लास 9th का ये चैप्टर है। ठीक है? बहुत ही एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। कल हमने जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कर रहे थे, आज हम किसमें करेंगे? क्यूब एंड क्यूब रूट में करने वाले हैं। ठीक है? चलिए शुरुआत करें। बोलिए बोलिए, शुरुआत करी जाए। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा जो है एक पूर्ण घन है। क्या है बेटा? पूर्ण घन पूछ रहा है कि भैया कौन सा जो है पूर्ण घन है। अब आपको पता है परफेक्ट क्यूब क्या है? जैसे परफेक्ट स्क्वायर बताए थे, याद करो। याद है कल परफेक्ट स्क्वायर बताया था? ऐसी परफेक्ट क्यूब सपोज मैंने कहा भाई क्या मैंने कहा भाई क्या 64 एक परफेक्ट क्यूब है? क्या 64 एक परफेक्ट क्यूब है? तो कैसे पहचानते हैं, समझिए पहले परफेक्ट क्यूब को। सबसे पहले 64 की क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको भैया 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर बेटा कितना आ गया? 16, फिर कितना आ गया? 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऐसे ही करा था। कल स्क्वायर के लिए पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। देखिए जिस तरीके से स्क्वायर में क्या होता था बेटा, हम पेयर बनाते थे। क्या बनाते थे? पेयर बनाते थे, क्योंकि वहां स्क्वायर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दो। दो होता है ना, ऐसे समझ लो। स्क्वायर का मतलब क्या है? दो, तो इसलिए वहां क्या बनाते थे? पेयर। लेकिन ये क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब। क्यूब है। क्या है बेटा? क्यूब है। तो यानी यहाँ पर क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं। और ट्रिपलेट हमेशा कैसे बनेगा? सेम नंबर का बनेगा। देखो जैसे ट्रिपलेट का मतलब है एक पेयर में तीन चीजें घुसानी है। वैसे एक पेयर में हमेशा दो होती है, लेकिन ट्रिपलेट का मतलब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि यानी तीन नंबर का जोड़ा बनाना है और तीनों नंबर क्या सेम होने चाहिए। देखो जैसे एक दो तीन, ये एक पेयर बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। इसी तरीके से देखो, एक दो तीन, ये एक ट्रिपलेट बन गया। देखो तो दो ट्रिपलेट बन गए ना, एक ट्रिपलेट ये, एक ट्रिपलेट ये। तो यानी क्या यहाँ कोई नंबर अधूरा रहा हमारे पास? क्या कोई नंबर अकेला बचा? आप कहोगे नहीं भैया, यहाँ पर कोई भी नंबर अकेला नहीं बचा। तो इसलिए जो 64 है ये क्या है भैया? आप कहोगे ये माँ साहब ये क्या है? परफेक्ट क्यूब है। क्या है माँ साहब? ये जो है हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। समझ आई बात? अब देखिए, लेकिन बात ये है कि अब क्वेश्चन ने कहा इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पर हम हर एक ऑप्शन को नहीं उठा सकते यार। हर एक ऑप्शन को उठा के करना बहुत मुश्किल काम बैठ जाएगा भाई, बहुत मुश्किल काम बैठ जाएगा। है ना? तो आप सोचिए कैसा करा जाए, आप सोचिए कैसा करा जाए। आइए अब देखिए या तो अगर हमें क्यूब याद हो तो हम उससे खेल सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्या है? 1331। 1331 मुझे पता है भैया ये किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है। 11 का क्यूब होता है नहीं होता है? अब देखो 1024, 1024, क्या 1024 किसी का क्यूब होगा? खुद सोचो यार। 11 का क्यूब 1331। अब 1024 यानी 11 से नीचे क्या आता है? 10 नंबर आता है। 10 का क्यूब क्या होता है? आप कहोगे 1000। तो भैया ये तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता। अब क्या है? 2187। क्या है? 2187। अब 2187, 2187 को अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखो, क्या है? क्या ये किसी का क्यूब हो सकता है? सोचो। 2187 इसके आसपास किसका क्यूब आएगा? किसका क्यूब आएगा? अगर नहीं पता तो 2187 का अंदाजे से देखिए, देखिए क्यूब निकालना सीखे। कैसे करा जाएगा समझिए। या तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सबसे अच्छा काम। देखिए किससे कटेगा? 3 से 2 1 3 7 7 14 1 15, 3 से काट लो। कहोगे भैया 3 7 21, 3 दूनी 6, 8 में 6 गए 2, 3 नीम 27, ये हो गया। और फिर ये क्या है? 729। 729 किसका क्यूब होता है? आप कहोगे भैया ये तो 9 का क्यूब है। किसका भैया? ये 9 का क्यूब है। तो मैंने क्या देखा भैया, यहाँ तो 9 के 3 नंबर हैं ही एक साथ। 9 गुना 9 गुना गुनो, क्योंकि 9 का क्यूब का मतलब क्या है कि 9 का एक पूरा ट्रिपलेट है। लेकिन ये 3 अकेला रह गया, तो यानी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि ये भी मेरा उत्तर नहीं है। अब बचा क्या? 3 1 2 5। क्या है भैया? 3 1 2 5, इसके भी आ जाओ कर लो फैक्टर। कर लो फैक्टर भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किससे काटूं? बताओ किससे काटूं? 3 से काटूं या 5 से? 5 से काटो, 3 से तो कटेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? आप कहोगे भैया 5 30, 12, 5 दूनी 10 और 5 25, ये आ गया। अब ये 625 है। ठीक है, 625 है। अब 625 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे भैया 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसको 5 से ही काटना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा 5 एकम 5, 6 में से 5 एक 12, 5 दूनी 10, 5 25। फिर आप कहोगे भैया 5 दूनी 10, 5 25, फिर भैया 25 25, 5 एकम 5। अब देखो ट्रिपलेट देखो, 1 2 3, ये 3 नंबर का एक ट्रिपलेट बन गया। बोलो बन गया एक ट्रिपलेट इन तीनों का। अब इन दो का बना केवल, एक यहाँ पर नहीं है ना,
यहाँ अधूरा रह गया है कोई नंबर, अगर यहाँ पर एक और 5 होता तो इनका भी ट्रिपलेट बन जाता। तो यानी भैया ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, केवल और केवल एक ही नंबर है परफेक्ट क्यूब, हो गया है 1331 है, 1331 है। समझ आई बात? आगे देखिए, कह रहा है क्यूब ऑफ -4, कह रहा -4, क्या है जी -4 का क्या बता दो, क्यूब बताने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? -4 का क्यूब बता दो। क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी वही नंबर जो हमें दिया हुआ है कि इस नंबर का क्यूब बताओ, उसी नंबर को 3 बार क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। जैसे कह रहा है कि -4 का क्यूब, यानी -4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई करो। अब बड़े ध्यान से समझो बेटा, ये तुम चीजें गड़बड़ा जाते हो, है ना? आप सुनिए, ठीक है? देखिए, कभी भी दो साइन एक साथ आते हैं ना, जैसे मल्टीप्लाई आ रहा हो, माइनस आ रहा है। अब देखो, अगर मैं केवल इसको देखूं, 4 मल्टीप्लाई -4, अगर मैं इसको देखूं तो तुम कहोगे भैया समझ ही नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करनी है 4 की 4 के साथ या 4 की माइनस करनी है। तो इसलिए कभी भी दो साइन एक साथ आते हैं तो ब्रैकेट लगाया जाता है। समझ आई बात? अब देखिए, 4 की मल्टीप्लाई करो, देखो पहले मल्टीप्लाई कर लो केवल नंबर की, 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना हो गया? आप कहोगे भैया 64, कितना आ गया भैया? 64। अब देखो, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे? माइनस माइनस क्या बना देंगे? प्लस। इन दोनों से क्या गया? प्लस। अब लेकिन एक माइनस ये रहा, यानी अब प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी, प्लस और माइनस की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी, तो आप कहोगे भैया ये फिर से क्या बना देगा? माइनस बना देगा। यानी आंसर क्या आ गया? -64 आ गया। कितना आ गया? -64। समझ आई बात? बताइए। यानी मैंने एक चीज सीखी भैया, क्या कि अगर अगर नेगेटिव नंबर है, क्या भैया, अगर नेगेटिव नंबर है और उसका क्यूब करा जाए, क्या करा जाए? क्यूब करा जाए, तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है, क्या है भैया? कोई नेगेटिव नंबर है और बड़े भैया उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है। ये दो चीज आपको नोटिस रखनी है अपने पास, ठीक है? तो मैं सीधा सीधा ऑप्शन भी देख सकता था, -4 का घन कह रहा है तो मुझे दिख रहा है भैया ये तो -4 है, उसका क्यूब कह रहा है, क्यूब हमेशा माइनस का नंबर है, उसका क्यूब करेंगे तो भैया माइनस आएगा, लेकिन यहाँ तो भैया माइनस है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यानी भैया ये ऑप्शन और ये ऑप्शन फंसता। लेकिन जब मैं -4 का क्यूब कर लेता एक्जैक्टली, मुझे पता चल जाता भैया -64 है। क्या भैया? -64 है। ठीक है, चले आगे बढ़े, बताइए। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा विच नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू 72 मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा 72 में क्या मल्टीप्लाई करें? 72 में क्या मल्टीप्लाई करें बेटा कि ये क्या बन जाए? एक परफेक्ट क्यूब। कल भी समझाया था परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर समझाया था मैंने, इसी तरीके से परफेक्ट क्यूब है। अभी बताया था परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या है कि ट्रिपलेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ट्रिपलेट होने चाहिए। और ट्रिपलेट कैसे होने चाहिए? पूरे, यानी कंप्लीट कंप्लीट ट्रिपलेट होने चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर बचा नहीं होना चाहिए, अकेला कोई ना छूटे। जैसे 72 है, अब देखो 72 के ट्रिपलेट करो, फैक्टर करो पहले। आप कहोगे भैया 36, फिर बड़े भैया 18, फिर बड़े भैया 9 आ जाएगा, फिर बड़े भैया 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर बड़े भैया 3 एकम 3 हो जाएगा। आ गया। अब मुझे यहाँ क्या बनाना है? परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? ट्रिपलेट। अब देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो भाई 1 2 3, इन तीनों का ट्रिपलेट बन गया, एक बन गया। अब लेकिन यहाँ मैं देखूँ तो भैया यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 बचा, यहाँ 3 3 है, यानी यहाँ पर केवल 2 ही नंबर है। ट्रिपलेट में कितनी चीज होती है? 3। तो भैया यानी कि अगर मुझे यहाँ पर 3 और मिल जाता, क्या मिल जाता बड़े भैया? यहाँ पर 3 और मिल जाता तो ये भी क्या बन जाता? एक ट्रिपलेट बन जाता। यानी मुझे क्या मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा भैया? 3 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा? बी वाला हो जाएगा। बी वाला हो जाएगा। ये अगर कोई नहीं समझा तो ऐसे समझा था, मैंने लिखा 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। मैंने देखा भाई एक ट्रिपलेट तो ये रहा सेम नंबर का, किसका? सेम नंबर का। क्या है जी? एक ट्रिपलेट तो ये रहा सेम नंबर का। अब मुझे दिख रहा भैया 3 गुना 3 है, भैया ये तो ट्रिपलेट बना ही, ये तो भैया पेयर बन गया, है ना? तो मुझे इसके जैसा एक जोड़ीदार चाहिए, इसके जैसा क्या चाहिए? जोड़ीदार चाहिए। तो यानी मुझे क्या मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसमें? 3 ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा भैया? 3 मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसलिए मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें? बस एक चीज याद रख लो, चाहे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए बोले, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए बोले, अगर मल्टीप्लाई के लिए बोले तो भैया क्यूब के केस में जो ट्रिपलेट अधूरा है, जो ट्रिपलेट क्या है? अधूरा है, वही मल्टीप्लाई होता है। और स्क्वायर के केस में जो पेयर अधूरा है, उसका जो नंबर है वही मल्टीप्लाई होता है। बस सीधी सी बात ये है। डिवाइड में भी सेम कहानी यही है, डिवाइड में भी यही है। आइए अगले क्वेश्चन की। अभी क्या कह रहा है? क्यूब रूट ऑफ 3375। कह रहा 3375 का क्यूब रूट बता दो। क्या बता दो? क्यूब रूट। आप समझो एक चीज, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इसका क्यूब रूट बताना। क्या बताना है इसका मेरे को बेटा? क्यूब रूट बताना, ये बताना है। अंडर रूट 3375 की वैल्यू बतानी है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, लास्ट में 5 है। क्या है? लास्ट में 5 है। एक चीज सोचो, अगर मैं तुमसे कहूँ अंडर रूट 125 की वैल्यू बतानी है, अंडर रूट 125 की वैल्यू बतानी है, तो आप कहोगे भैया 5 है। कितनी है भैया? 5 है, यही कहोगे। 5 का क्यूब 125 होता है। यानी मैंने एक सीख सीखी, क्या सीखी? कि भैया अगर अगर कोई भी नंबर के आखिरी में 5 है, कोई भी नंबर के आखिरी में 5 है और उसका क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है भैया? क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है, तो वो जो नंबर होगा, जो आंसर आएगा, वो भी किससे एंड हो रहा होगा? 5 से एंड हो रहा होगा। अब सेम यही है, अंडर रूट 3375। मुझे पता है जब मैं इसका आंसर निकालूंगा, जो भी इसका आंसर आएगा भैया पक्की बात है उसके आखिरी में 5 तो होगा। आप देखो 5 कहाँ कहाँ पर है, इसमें तो नहीं है,
इसमें भी नहीं है, यानी भैया इन दोनों में से कोई एक उत्तर होगा। अब चले आगे बढ़े, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखा, किस तरीके से बेहतर तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आप सुनिए, 3 3 7 5 है, क्या है भाई, 3 3 7 5, 3 3 7 5। अब मैं तुम्हें बताऊंगा अप्रोक्सीमेशन तरीके से। देखिए अभी हमने सीखा कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट एक होता है अपने पास प्राइम फैक्टरेशन मेथड, एक उससे क्यूब रूट निकाला जाता है, जो भी मैंने आपको बताया है ना। एक क्यूब रूट निकालने का मेथड जो अपने पास होता है वो होता है अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है अप्रोक्सीमेशन, सुनिए क्या करना है, पीछे से 3 नंबर का पेयर बनाइए। एक तो ये हो गया, लेकिन ये क्या रहेगा बेटा अधूरा। मुझे क्या दिख रहा है, इसके लास्ट में 5 है, 5 है, तो यानी पक्की बात है भैया ये जो नंबर आएगा इसके आखिरी में भी क्या होगा, 5 होगा। ये तो मैं तुम्हें ऊपर ही बता चुका। लेकिन अब ये देखो, ये 3, इससे कैसे निकालोगे आगे का नंबर, कैसे निकालोगे, मुद्दा ये है कि भैया ये 1 होगा या 2 होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं। या तो पेपर में तुम बेवकूफी करने बैठ जाओगे कि भैया 15 गुना 15 गुना 15 कर लूं, या भैया 25 गुना 25 गुना 25 कर लूं, तब भैया 3375 मिल जाएगा, और टाइम बर्बाद कर दोगे, टाइम बर्बाद कर दोगे, सीधी सी बात है, नहीं करना। अब सुन बेटा, ये पेयर बनाया था कि मुझे पता था भैया आखिरी में 5 है, तो यहाँ 5 तो आना है। अब यहाँ पर क्या है, 3, क्या है 3। अब वो नंबर सोच, वो नंबर सोच जिसका क्यूब 3 से नीचे है। आप कहोगे भैया 1 का क्यूब 1 होता है, और भैया 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो भैया 3 से नीचे तो एक ही नंबर है जिसका क्यूब होता है, वो क्या है, 1। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, यानी अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। और निकाल कर देख लो, निकाल कर देख लो, यही आने वाला है, निकाल कर देख लो, यही आने वाला है। ठीक है, समझ आई बात। अगर किसी को ये नहीं आया, अब वो कैसे निकालेगा, वो कहेगा भाई 3375 है। क्या है भाई, 3375 है। इसके फैक्टर कर ले भाई, 5 से डिवाइड कर, 5 छीं 30, 5 सते 35, 7 5 गए 2, 55 25। फिर 5 एकम 5, 6 5 गए 1 17, 5 से 15, 7 में 2 गए 5, 55 25। फिर 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, एक क्यूब रूट निकालने का तरीका ये था, इसको हम बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन। क्या बोलते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेशन मेथड, अप्रोक्सीमेशन। और ये वाला जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ से क्यूब रूट कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखिए ट्रिपलेट बनाइए सेम नंबर का, 1 2 3, 1 2 3। इन तीनों में से कोई एक नंबर ले लो 5, और इन तीनों में से कोई एक नंबर ले लो 3, क्योंकि सेम ही है। और इनकी क्या करा दो, मल्टीप्लाई, 5 से कितना हो गया, आप कहोगे भैया 15 आ गया। कितना आ गया बड़े भैया, 15 आ गया, बस खत्म कहानी। अब कोई सा ही मेथड लगा लो जो आपको अच्छा लगे। अब देखिए क्या कह रहा है, क्यूब बताओ 1.2 का, क्या कह रहा है, क्यूब बताओ। सुनिए बड़े ध्यान से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 4 का क्यूब बता दे, 4 छोड़ो, क्या ले, चले 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 4 ले, ये 11 लेते चलिए। समझिए, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ भाई, 11 का क्यूब बता दे। आप कहोगे भैया 11 का क्यूब होता है 1331। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं इसमें पॉइंट लगा रहा हूँ, 1.1 का क्यूब बता दे। 1.1 का क्या बता दे बेटा, क्यूब बता दे। आप सुनिए कैसे करा जाएगा, बात ये है 1.1 का क्यूब का मतलब क्या, आप कहोगे भैया 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, यही मतलब है इसका। इसके अलावा तो और कोई मतलब नहीं है। अगर किसी और की भाषा में कोई और मतलब है तो वो मुझे समझाइए क्या मतलब है इसका। अगर कोई और कुछ कहना चाहता है, अगर कोई बच्चा कोरिया बोरिया से पढ़कर आया, अमेरिका से पढ़कर आया, तो बताओ कि 1.1 क्यूब का मतलब यही होता है, कुछ और भी होता है। अगर है तो बताओ भाई। ठीक है, अब सुनिए, सुनिए क्या करना है, सुनिए। अब या तो आप कहोगे भैया यहाँ डेसिमल आ गया तो भैया ये तो बहुत कैड़ा पड़ जाएगा भैया, मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि तुम लोग डेसिमल से भागते हो। डेसिमल से मत भागो, सुनो मुझे क्या दिख रहा है, सीधी सी बात है भैया, ये एक तरीके से अगर मैं डेसिमल को भूल जाऊं, क्या कर जाऊं, भूल जाऊं, तो भैया ये क्या 11 गुणा 11 गुणा 11। अब 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी कि 11 के क्यूब वो कितना आता है, आपको भैया 1 3 3 1, यही आता है, यही आता है। अब देखो डेसिमल है, डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या, आप कहोगे भैया एक है, एक है, एक है। लेकिन ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, क्योंकि क्यूब है। तो यानी डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या हो जाएंगी अब, 1 2 3, कितनी हो जाएगी, 3। तो बस मुझे पीछे से 3 गिनना, 1 2 3, और डेसिमल कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब सीधा मैं बोल रहा हूँ 0.11, 0.11 का क्यूब बताओ। आपको पता है भैया 0.11 मतलब 0.11 गुणा 0.11 इंटू 0.11। अगर मैं भैया डेसिमल भूल जाऊं तो क्या बनेगा भैया, 11 गुणा 11 गुणा 11 ही बनने वाला है। और 11 गुणा 11 गुणा 11 का मतलब क्या भैया, 1331। क्या है बड़े भैया, 1331। लेकिन डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या, आप कहोगे भैया दो, दो है। अभी यहाँ पर दो है, लेकिन ये कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार। तो कितनी हो जाएंगी, 2 2 4 और 2 6, यानी पीछे से 6 गिनना, गिनो, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पॉइंट लगा के फिर से क्या लगाना है, 0। तो इसका उत्तर ये आएगा 0.001331। अब देखिए क्या कह रहा है, 1.2 क्या है भाई, 1.2 का क्यूब करना है। आपको पता है 12 का क्यूब क्या होता है सर, 1728 होता है, यही होता है। अब कितने नंबर है डेसिमल की राइट साइड, आप कहोगे 1, और कितनी बार आएंगे, 3 बार। तो 1 2 3, पीछे से 3 गिनो, 1 2 3, यानी आंसर क्या हो गया, 1.728, 1.728। चले आगे बढ़े। अब भी क्या करें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब नंबर। कह रहे जी बताइए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है बोला है, प्रॉपर्टी है नहीं नहीं बोला है। अब देखिए कह रहे क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। कह रहा कोई भी इवन नंबर का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। क्या ये बात सत्य है? क्या ये बात सत्य है? नहीं पता तो एक काम कर बेटा, कोई भी इवन नंबर ले ले। मैंने कहा बेटा 2 ले ले, तो 2 का क्यूब क्या आया 8। देख ये भी इवन था, ये भी इवन आया। अब तुम सोच रहे हो भैया जरूरी नहीं हमेशा, तो कोई और इवन नंबर ले ले। 6 ले ले बेटा, 6 का क्यूब करेगा तो कितना आएगा? आप कहोगे भैया 216। 216 भैया ये भी क्या इवन है, ये भी इवन था। तो यानी ये बात तो भैया सत्य है, सत्य है। कह रहा क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। कह रहा क्यूब जो है ऑड नंबर का क्या होता है, ऑड। ऑड नंबर ले ले, बोल 1 ले लू। 1 का क्यूब क्या आएगा 1। 3 का क्यूब क्या आएगा? आप कहोगे भैया 27। तो भैया ये भी ऑड है, तो ये भी ऑड था, ये भी ऑड था, ये भी ऑड था। तो भैया ये बात भी क्या है, सत्य है, सत्य है। लेकिन उसने कहा नॉट, जो गलत है वो बतानी है। अब देखिए कह रहा है क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। कह रहा है क्यूब करोगे कभी भी नेगेटिव नंबर का, क्या वो पॉजिटिव आएगा? अभी पीछे समझाया था, अभी पीछे समझाया था, याद कर बेटा, याद कर कि भैया अभी आपने बोला था कि नेगेटिव नंबर का कभी भी क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यानी भैया ये बात बिल्कुल साफ साफ गलत है, और यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। चलें आगे बढ़े, बताइए समझ आ रही है चीजें? बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ ठीक है कि आप लोग बिल्कुल इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। ठीक है, बोलिए, चले आगे आए। चलिए चलिए चलिए, ये क्या क्या खुल जाते हैं पता नहीं सिस्टम। आइए देखिए कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। क्या कह रहा है जी, इसकी वैल्यू बता दीजिए। क्यूब रूट 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 3 है। ठीक है, हाँ। कोई बच्चा इसे सॉल्व करने बैठेगा, कैसे बैठेगा? इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, यहाँ लगा है क्यूब रूट और यहाँ लिखा है 5 की पावर 3। मैं कह रहा हूँ बेटा इसका आंसर बता क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? तुम लोग इसे सॉल्व करोगे, 5 का क्यूब करोगे यानी 5 गुना 5 गुना 5, और 5 गुना 5 गुना 5 यानी भैया 125 हो गया। और भैया 125 का क्यूब करेंगे तो भैया 5 आ गया, 5 आ गया। ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब सुन मेरी बात बेटा, सुन मेरी बात बड़े ध्यान से। जब भी एक चीज नोटिस करा कि यहाँ पर क्यूब का साइन लगाओ, क्या हो बेटा, यहाँ क्यूब रूट लिखा हो यानी क्यूब यानी 3 लिखा हो, और यहाँ पर भी कोई भी नंबर अंदर हो और उसकी पावर भी क्या है, 3 है। क्या है? 3 है। तो इस 3 से ये पूरा का पूरा क्यूब रूट क्या है, कट जाता है। तो केवल क्या बचता है, 5 बचता है। क्या बचता है? 5 बचता है। समझ आई बात? अगर मैं कह रहा हूँ बेटा क्यूब रूट क्या लिखा है, क्यूब रूट 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3, इसका आंसर बता, इसका आंसर बता, इसका आंसर बता। तो तुम क्या कहोगे भैया, एक बार इस क्यूब रूट से ये भैया पूरा वाला कट जाएगा, फिर भैया एक बार इस क्यूब रूट से ये भी दोबारा कट जाएगा। तो यानी केवल क्या बचेगा, 2 गुणा 3 बचेगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ आई बात? समझ आई बात? बताइए समझ आई बात? अब कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, भैया 2 बार कैसे कट गया? समझो समझो, ये लिखा है क्यूब रूट 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। एक चीज बता बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 की होल पावर 3। क्या लिखने में कोई ऐसा मर्ज है? क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ऐसे लिख दूं अगर मैं इसको? क्या क्या ये सेम नहीं है? क्या ये सेम नहीं है? ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही थे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 3 है। पावर क्या है भैया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। और जब भी भैया बेस लगे पावर सेम है तो बेस बेस की मल्टीप्लाई कर दो, पावर को क्या कर दो, एक बार चढ़ा दो। चढ़ा दिया मैंने भी। अब इस 3 से पूरा का पूरा रूट हट गया, बस खत्म कहानी। 2 गुना 3 कितना हो गया? आप कहोगे भैया केवल क्या बचा, 6। क्या बचा? 6। सेम कहानी ये कह रहा, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा है क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट 2, 2 की पावर क्या, 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अरे भैया ये क्या दे दिया, भैया ये क्या दे दिया? हमें पता भैया क्यूब से रूट सारे हट जाएंगे, केवल आंसर क्या आएगा भैया, 2 गुणा 3 गुणा 5 यानी 2 तिया 6 और 6 पंजे कितना बड़े भैया, 30। कितना भैया, 30 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बताइए मजा आया, मजा आया? ये सब पता है, आशा करता हूँ आप लोगों को चीज। अब देखिए क्यूब रूट 2x + 1 बराबर 3 कह रहा, तो इसकी वैल्यू बताइए। कह रहा है जी क्यूब रूट 2x + 1 = 3। तो कह रहा है जी इसकी वैल्यू बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस 13 किसका मान बताना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 13। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मुझे एक्स की वैल्यू नहीं मिल सकती, जब तक मैं आंसर ही नहीं बता सकता। यानी सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एक्स। एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। मैथ केवल यही टिकी हुई है, एक्स निकालने में ही जिंदगी निकल जा रही है। मैथ में कभी आगे ही नहीं बढ़ पा रहा, केवल एक्स निकालो वाई निकालो, एक्स निकालो वाई निकालो। ना एक्स हो रही है ना वाई हो रही है, कुछ भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, अब से मुझे कह रहा है क्यूब रूट 2x + 1 बराबर 3। क्या कह रहा है, क्यूब रूट 2x + 1 बराबर 3। कह रहा है इसका मान बता दीजिए, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए। अब कैसे निकालोगे एक्स की वैल्यू? एक चीज बता बेटा, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, समझ मेरी बात, क्यूब रूट 3 बराबर एक्स लिखा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया जी हमने। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है, समझ बेटा बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। 3 क्यूब रूट एक्स बराबर 3 लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, समझ, मैं क्या कह रहा हूँ,
कि बच्चे मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, x की। आप कह रहे हो सर यहाँ पर क्यूब रूट x बराबर 3 है, तो सर x कैसे आ जाएगा, सर x कैसे आ जाएगा, सर जब यहाँ क्यूब रूट है तो x कैसे आ जाएगा। एक चीज बता बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे भैया x की पावर 1/3 लिख सकता हूँ बराबर 3, कोई दिक्कत है इतना लिखने में, लिख रहे हैं मुझे ये पावर ही तो गायब करनी है, मुझे अगर x की पावर 1 मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब x की पावर 3 कैसे मिलेगी, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें 3 की क्या कर दे, क्यूब कर दे, क्या कर दे, 3 की क्यूब, यानी कि इसमें क्या है 3 का क्यूब कर दे, इधर भी क्या कर दे 3 का क्यूब कर दे, खत्म करनी। तो देख 3 से 3 कट गया, केवल क्या बचा, x की पावर 1 बराबर 3 की पावर 3, और x की पावर 1 का मतलब क्या है x, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, खत्म कहानी, खत्म कहानी, x मिल गया। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, मुझे यहाँ से x निकालना है, मैं क्या कह रहा हूँ क्यूब कर दे दोनों तरफ, क्या कर दे बेटा क्यूब कर दे, क्या कर दे क्यूब कर दे, इधर भी क्यूब कर दे और इधर भी क्या कर दे क्यूब, जैसे वहां करा था। अब मुझे पता है जब भैया मैं क्यूब करूंगा तो भैया ये क्या हो जाएगा 2x + 1, ये क्यूब से क्या ये पूरा का पूरा क्यूब रूट क्या खत्म हो जाएगा, बताया कैसे खत्म होगा, देखो वहां पे कैसे खत्म होने वाला बताया, ठीक है। और 3 का क्यूब क्या होता है आप कहोगे भैया 27, 2x बराबर कितना आ जाएगा भैया 26, और x कितनी आ जाएगी भैया 13, कितनी आ गई भैया x 13। अब बस मुझे क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू क्या है भैया, आप कहोगे 13 का स्क्वायर + 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है आप कहोगे भैया 169, कितना बड़े भैया 169, और प्लस कितना 13, अब इन दोनों को जोड़ लो 9 और 3 12, 6 7 और 1 8 और 1 182, कितना आ गया जी 182, सही उत्तर हो गया, कितना हो गया जी 182, सही उत्तर हो गया। चले आगे बढ़े, बताइए, आइए अब देखिए कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है, ओके, दैट मस्ट बी डिवाइडेड, जिसको डिवाइड करना पड़ेगा यानी भाग देना पड़ेगा किसमें 64 से 80 में, ताकि ये क्या बन जाए परफेक्ट क्यूब बन जाए, क्या बन जाए परफेक्ट, अभी बताया था भाई, सेम कॉन्सेप्ट है भाई, सेम कॉन्सेप्ट। आ जाओ क्या करना है, 64 से 80 है, क्या है भाई अपने पास 64 से 80, इसके फैक्टर कर लो, क्या कर लो फैक्टर। अब देखो 64 से 80, 6 4 8 0, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 0, फिर 2 से काटो, 16 दूनी 32 20, फिर भैया 2 अट्ठे 16, 2 दाम 20, फिर किससे काटोगे 2 से काटोगे, बताओ 2 से काट लूँ, 2 चौक 8, और कितना हो गया 2 चौक 8 हो गया, और 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया। फिर किससे काटूं 5 से 3 से, 5 से 3 से 5 से काट लो, चलो 5 अट्ठे 40, 5 जिंगम 5, फिर 3 से काट लो, फिर क्या बोलोगे भैया 3 दूनी 6, 8 में जाएगा 2, 3 7 21, फिर भैया 3 निम 27, और 3 तिया 9, और बड़े भैया 3 एकम 3, 3 एकम 3, वो कह रहा है क्या मल्टीप्लाई करे ताकि ये क्या बन जाए, वो सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, क्या डिवाइड करे परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले यहाँ पर क्या बनाओगे ट्रिपलेट, क्योंकि क्यूब बोल रहे देखो 1 2 3, भैया एक ट्रिपलेट तो बन गया पूरा, ओ भैया एक ट्रिपलेट बन गया। अब देखो 1 2 3, ओ भैया ये भी बन गया, भैया बन गया, भैया बन गया, भैया मजा क्या आ गया, ओ लेकिन भैया ये तो 2 अकेला रह गया, ये 5 अकेला रह गया, भैया ये 3 अकेला रह गया, यानी जो अकेले रह गए उनका कोई नहीं होता, जो अकेले रह गए उनका कोई नहीं होता, या तो उन्हें जीवन में आगे मौत मिल जाती है या और कुछ नहीं मिलता। सेम ये अकेले रह गए 2 5 3, 2 5 3, तो भैया जो अकेला है उसी को क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करके देखो क्या होगा, 2 गुना 5 10, और 10 तिया कितना हो गया 30, यानी कि अगर मैं पूरी संख्या को 30 से भाग कर दूं, किससे भाग कर दूं बेटा 30 से भाग कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। समझ आई बात, बोलिए समझ आई बात, क्या प्यारी बातें बताइए आपने है। आइए क्या कह रहा है क्यूब रूट बताइए, कह रहा है क्यूब रूट बताओ इसका, यानी कि क्यूब रूट की वैल्यू पूछ रहा है किसकी 8/125, 8/125 की वैल्यू। आपको पता है क्यूब रूट 8/125 लिखा है, इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, क्यूब रूट 8 बटे क्यूब रूट 125, 125, क्यूब रूट 8 का मतलब क्या है 2 होता है बेटा, और क्यूब रूट 125 का मतलब क्या है 5 होता है, यानी सही उत्तर क्या है 2/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/5। कुछ बच्चे जल्दबाजी में 5/2 भी पेल देते हैं, क्योंकि वो ऐसा देगा जानबूझ के, वो घुमा कर देगा कि बेटा तू 5/2 भी पेल, फिर देख मैं तेरे को पेलता हूँ, तू पहले 5/2 को पेल, फिर मैं तुझे पेलता हूँ। अब देखिए कह रहा है क्यूब रूट बताइए, क्या कह रहा है क्यूब रूट बताइए -1000 का, किसका -1000 का, यानी एक चीज सीखी भाई, एक चीज सीखी मैंने, क्या कि भैया अगर मैं तुमसे कहूँ -4 का क्यूब बता, तो आप कहोगे भैया -4 का क्यूब आता -64, -64। अगर मैं उल्टा पूछ लूँ कि बेटा क्यूब रूट बता दे -64 का, क्यूब रूट बता दे -64 का, ऑब्वियस सी बात है भैया माइनस तो आएगा ही, भैया माइनस तो आएगा ही, पहली बात तो ये, क्योंकि क्यूब रूट है, क्योंकि क्यूब रूट है भैया, जब -4 का क्यूब कर रहा हूँ तभी -64 मिल रहा है, तो क्यों जब इसका क्यूब रूट करूंगा, क्या करूंगा क्यूब रूट करूंगा, तो भैया आंसर भी माइनस मिलेगा, और आगे क्या मिलेगा भैया 4 मिलेगा, यही है, यही है। तो यहाँ पे बोला क्यूब रूट -10,000 का, किसका क्यूब रूट -10,000 का, यानी पक्की बात है आंसर में माइनस तो आएगा ही। मुझे साफ साफ दिख गया भैया, ये दो ऑप्शन हटा दो, ये दो ऑप्शन हटा दो भैया, खत्म कहानी करो। बच्चे कौन से भैया -2 और -100, -10 सॉरी 2 कह रहा हूँ, -10 और -100, -10 और -100, आपको पता है -10 का क्यूब करोगे तो क्या आता है -1000 आने वाला है, तो सही उत्तर क्या है -10 हो गया, सीधी सी बात है, बस खत्म कहानी। इसमें है कुछ, है भाई,
इसमें है कुछ, बताओ। अब देखिए क्या कह रहा है, क्यूब बताइए इसका, क्यूब बताइए। मिक्स फ्रैक्शन है, पहले 8 गुणा 1 करो, 8 एकम 9, 8 एकम 9 8 एकम 8, 8 और 4 12, यानी 12/8 का क्या बताना है, क्यूब बताना है। क्या बताना है, क्यूब। करिए, बोलिए 12 का क्यूब कितना होगा, आप कहोगे भैया 1728, 1728, और 8 का क्यूब कितना होगा भैया 512, भैया 512। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, देखिए 1728 अपॉन 512, 1728 अपॉन 512, ये सही उत्तर जा रहा है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन बनाने वाला है। देखिए 215 लिख दिया, यहाँ 512 लिख दिया, यहाँ 521, बच्चा कहेगा भैया, अगर उसको नहीं आता ना, वो ये कहेगा भैया पक्की बात है भैया, यहाँ पर 5 5 5 आ रहा है भैया, 5 5 5 आ रहा है भैया, ऑप्शन इन दो में से कोई होगा, होगा, और वो फंस जाएगा, और वो फंस जाएगा बेटा, वो फंस जाएगा, फंस जाएगा। ये मानव का दौर है कि मानव हमेशा गलतियों में ही फंसता जा रहा है, मानव सुधरना ही नहीं चाहता है। अब देखिए कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 250, देखिए क्या कह रहा है, 250 में क्या ऐड करें, 250 में क्या ऐड करें ताकि जो रिजल्ट आए वो क्या है बेटा, एक परफेक्ट क्यूब आए। क्या है बेटा, एक परफेक्ट क्यूब आए। आप क्या ऐड करोगे, सोचो, सोचो, सोचो। कह रहा है 250 में क्या जोड़ोगे, 250 में क्या जोड़ोगे ताकि वो जो उत्तर आ रहा है, वो जो जुड़कर आएगा, वो क्या मिल जाए, एक परफेक्ट क्यूब, यानी कि वो मुझे क्या मिल जाए, एक पूर्ण घन मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा, पूर्ण घन मिल जाए। कैसे करोगे, सोचो। 250 के आसपास क्यूब सोचो, 250 के आसपास, 250 के आसपास किसका क्यूब होता है, सोचो, 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 सोचो। आप कहोगे भाई साहब, कहोगे मां साहब 6 का क्यूब कितना होता है बताओ, 5 का क्यूब 125 होता है नहीं होता है। 6 का क्यूब सोचो, या फिर किसका सोचो, 7 का क्यूब सोचो। आप कहोगे 7 का क्यूब 343, और 6 का क्यूब मां साहब 216, कितना मां साहब 216। तो यानी मां साहब 250 कह रहा है, क्या कह रहा है 250, यानी 250 में क्या जोड़े ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी मां साहब 250 से ऊपर तो 343 ही होता है, 343, यानी 250 में क्या जोड़े कि क्या बन जाए, यानी कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए, 343। मैं सीधा कह रहा हूँ भैया 343 में से क्या माइनस कर दे, 250 माइनस कर दे, 3 बच गया मां साहब, 3 बच गया। इधर कैरी आया 14 से 5 के कितना हो गया मां साहब, 9 हो गया। कितना हो गया मां साहब, 9, यानी सही उत्तर 93 हो गया। कितना हो गया मां साहब, 93 हो गया है, 93 हो गया है। आइए, आइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात सत्य है, इनमें से कौन सी बात सत्य है। सत्य बोला है उसने भाई, सत्य बोला है, गलत के लिए नहीं बोला। देखिए कह रहा है क्यूब रूट ए का क्यूब बराबर है, अभी पीछे समझाया था यही कॉन्सेप्ट कि भैया अगर कैसे लिखा है कि क्यूब रूट ए की पावर 3, यानी ए कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर उसको देखे तो क्या आंसर ए आएगा, सोचो, सोचो क्या आंसर ए आएगा। आपको कि बिल्कुल मास्टर आपने कही थी ये बात सत्य है। मैंने बताया था ना अभी, अगर ऐसे लिखा है क्यूब रूट, यहाँ लिखा है 2 की पावर 3 भी लिखा है, तो इस क्यूब रूट से ये कट जाता है, केवल उत्तर क्या आता है 2, यानी जो अंदर नंबर लिखा है वही आंसर बाहर आ जाता है, यही आता है, यही आता है। तो मां साहब ये बात तो सत्य है। अब देखो क्या कह रहा है, क्यूब रूट ए बराबर ए का क्यूब, क्या कभी क्यूब रूट ए के क्यूब के बराबर होगा, सोचो। क्या क्यूब रूट 216, क्या कभी ए की जगह मान लो कोई भी वैल्यू रख लो, 216 रख लो, कह रहा है क्यूब रूट 216 कभी 216 के क्यूब के बराबर होगा, तो आप कहोगे मां साहब ये तो बात साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है। अब देखिए क्यूब रूट ए प्लस बी बराबर क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी। अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं। आप सुन लो मेरी बात ध्यान से, कुछ कंडीशंस होती हैं क्यूब रूट जो फॉलो करता है। पहली चीज देखिए, क्यूब रूट ए गुणा बी बराबर क्यूब रूट ए गुणा क्यूब रूट बी, ये होता है, ये होता है। फिर दूसरी चीज क्या, कि मास साहब क्यूब रूट ए बटे बी किसके बराबर होगा मास साहब, क्यूब रूट ए बटे क्यूब रूट बी, ये भी होता है। ये दोनों चीज होती हैं, ये दोनों चीज होती हैं, होती है, लेकिन बट क्यूब रूट अगर कहीं पर लिखा है ए प्लस बी, अगर आप इसको सोचें कि मास साहब इसको ऐसे लिख दो क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी, तो भैया ये साफ साफ गलत है, साफ साफ गलत है। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता तो भी ये क्या होता, गलत होता है। तो यानी अपना सही उत्तर क्या है, ये भी गलत है। अब देखिए क्या कह रहा है, सही उत्तर क्या है हमें तो पता चल गया था वैसे। अब देखिए कह रहा है क्यूब रूट इज ऑलवेज इवन, कह रहा है क्यूब रूट हमेशा इवन होता है। अब एक कैसी बातें कर रहा है यार, ये कैसी बातें कर रहा है, ये भी गलत बात बोल रहा है। क्यूब रूट हमेशा इवन थोड़ी होता है, सम संख्या थोड़ी आती है? पगला गया है क्वेश्चन वाला। अब देखिए कह रहा है क्यूब ऑफ विच नंबर, कह रहा है किस नंबर का क्यूब एंड होगा किससे, डिजिट 3 से, किससे, डिजिट 3 से। आप खुद सोचो, खुद सोचो मन मन में, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब गिनो, क्यूब सोचो, और देखो किसका क्यूब जो है, किसका क्यूब 3 पर एंड होता है। आपको मां साहब 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 होता है। क्या होता है मां साहब, 7 का क्यूब जो होता है मां साहब वो क्या होता है, 343 होता है। क्या होता है मां साहब, 343 होता है। यानी मुझे एक बात समझ आ गई मां साहब, क्या कि अगर कोई भी नंबर 7 से एंड हो रहा है और उसका क्यूब करने के लिए बोले, तो उसका क्यूब भी किससे एंड होगा, 3 से एंड होने वाला है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ विच नंबर एंड विद डिजिट 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 7। चले आगे बढ़े, आइए, आगे आइए, आगे आइए, 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 ये देखिए क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब देखिए कह रहा है क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव, कह रहा है अगर आप कभी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें, यानी ये बात तो सही है मां साहब, ये बात तो सही है। कह रहा है क्यूब रूट ऑफ -27, कह रहा है मां साहब क्यूब रूट जो होगा -27 का, क्या मां साहब वो -3 होगा,
-3 होगा। मैंने ये पीछे ही बताया था जब क्यूब रूट माइनस में है तो आंसर भी माइनस में आएगा। अब खुद सोचो क्या 3 का क्यूब 27 होगा? आप कहोगे बिल्कुल, यानी ये बात भी क्या है? सही है माँ साहब, दूसरी बात भी सही है। अब क्या कह रहा है क्यूब ऑफ 0.5, कह रहा है माँ साहब 0.5 का क्यूब अगर करा जाए तो क्या माँ साहब 0.125 आएगा। 0.125 आएगा। अभी बताया था ये भी डेसिमल क्यूब कैसे। 0.5 का क्यूब यानी क्या है? 5 का क्यूब क्या होता है? आप कहोगे माँ साहब 125 होता है। 5 का क्यूब तो माँ साहब 125 होता है। अब माँ साहब 0.5 के राइट डेसिमल के राइट साइड एक संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 3। तो 1 2 3 यानी पीछे से 3 गिनो। 1 2 3 यानी यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। सॉरी फुल स्टॉप कह रहा हूँ, डेसिमल लग जाएगा और क्या आ जाएगा? 0 लग जाएगा। तो यानी ये भी बात क्या है? सही है। यानी माँ साहब वो तीनों बात क्या है? सही कह रहा है। आप देखिए क्या पहली सही है? बिल्कुल गलत। क्या एक और तीसरी सही है? बिल्कुल गलत। क्या एक और दूसरी सही है? बिल्कुल गलत। यानी हमारी सारी की सारी बातें जो उसने कही वो बिल्कुल क्या है? सही है। कभी कभार कोई इंसान ऐसी बातें कह जाता है और बिल्कुल सारी की सारी बातें क्या होती है? जीवन में सत्य निकलती है। अब देखिए कह रहा है क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कह रहा है कोई 2 डिजिट नंबर है, उसका जब क्यूब करते हैं तो वो क्या आता है? 19683। क्या आता है? 19683। ठीक है। कह रहे व्हाट इज द नंबर, तो कह रहा है वो 2 डिजिट वाला नंबर बता दो। क्या बता दो? 2 डिजिट वाला नंबर। अब या तो एक तरीका क्या है भाई, आप हर एक नंबर ले लो और हर एक नंबर का क्यूब करो। 27 का क्यूब, 19 का क्यूब, 21 का क्यूब, 17 का क्यूब। क्या ऐसे तरीका बैठेगा? नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। आप समझिए समझिए। लास्ट में देखो क्या आ रहा है। कोई 2 डिजिट का नंबर था, समझो 2 डिजिट का नंबर था। उसका जब क्यूब करा गया, मान लो एक डिजिट यहाँ तक है, मान लो एक ए है और एक क्या है? बी है। 2 डिजिट का नंबर है, कह रहा है उसको क्यूब करा गया तो आंसर कितना है? 19683। 19683। मुझे दिख रहा है भैया लास्ट में 3 आ रहा है, तो पक्की बात है भैया बी तो 7 होगा, यानी ये वाली तो 7 होगी। अभी बताया पीछे से, क्योंकि जब यू क्यूब करने पर कहाँ 3 आता है? आप कहोगे मासा जब लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होगी? 7 होगी। तो यानी 7 का क्यूब करा तभी 344 आया। यानी मासा ये संख्या हट गई, ये हट गई, केवल 27 और 17 बची। 27 और 17। अब ए नहीं मिल रहा, अब ए नहीं मिल रहा तो मैं क्या कह रहा हूँ? अप्रोक्सीमेशन लगा बेटा। क्या लगा? अप्रोक्सीमेशन। पीछे से पेयर बना, इसका पेयर बना। ये पता है 3 आए लास्ट में, तो यानी मास्टर लास्ट डिजिट तो 7 होगी। आगे की ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ क्या 19, 19 से नीचे किसका क्यूब होता है? सोचो। 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 16, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 16, 16 और 16 19 से क्या है? छोटा। तो यानी मास्टर पक्की बात है क्या है कि मास्टर पक्की बात है 4 का क्यूब 16 कैसे होता है भाई? देखो 2 का क्यूब कितना होता है? आपको भी मास्टर 8 और 3 का क्यूब कितना होता है मास्टर? 27। क्या होता है मास्टर? 27 और 19 से नीचे किसका क्यूब है? आपको भी मास्टर ये वाला, और ये किसका होता है? 2 का। तो यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? 27। 27 इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे चले। अब देखिए द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर 1000 इज, कह रहा है अगर 1000 का क्यूब करा जाए, 1000 का क्या करा जाए? क्यूब करा जाए, तो कह रहा है जी बताइए कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बेटा 10 का क्यूब करते हो तुम, तुम्हें पता है भैया आंसर आता है 1000। कितना आता है? 1000। अब एक चीज देखो, यहाँ कितने जीरो है? एक, एक है ना, और यहाँ कितनी पावर है? 3। तो भैया 3 जीरो ही तो लगाने, 1 2 3, 1 2 3। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही अगर तुम 100 का क्यूब करोगे, 100 का क्यूब करोगे, देखो एक लिखो, यहाँ कितने जीरो है? आप कहोगे 2, और कितनी बार करोगे? 3 बार, यानी 2 गुना 3 यानी 6, 6 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे ही 100 में कितने, 1000 में कितने जीरो? आप कहोगे माँ साहब 3, और 3 गुना 3 कितना होता है? 9, यानी माँ साहब 9 जीरो आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे जी? 9 जीरो आ जाएंगे। समझ आई बात? बोलिए समझ आई बातें? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये क्या हो जाता है? इसको क्यों खुल जाता है ये? हाँ, ये हमारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने आ जाता है बार बार। अब देखिए कह रहे हैं व्हाट इज क्यूब रूट 64 गुणा 125। अभी बताया था ये वाला रूल कि भैया क्यूब रूट 64 गुणा 125 लिखा है, तो आप कहोगे मास्टर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट 64 गुणा क्यूब रूट 125। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? आप कहोगे भैया क्यूब रूट 64 कितना होता है? भैया 4 का। क्यूब रूट 125 किसका होता है? भैया 5 का। और 5 गुणा 4 कितना होता है बेटा? 20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 20। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़े। आइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पापा लायक क्वेश्चन है। पापा यानी कि पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा, पक्का आएगा। अब सोचिए क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, बट द वैल्यू ऑफ दिस, ओहो, अब तुम फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखो अंडर रूट भी है और क्या है? क्यूब रूट भी है। तो यहाँ पर काम बहुत संभल के करना पड़ेगा। आइए समझिए कैसे शुरुआत करेंगे। बिल्कुल पीछे से राइट साइड से रूट पकड़ी। देखिए क्या लिखा है? रूट 49। क्या है? रूट 49। यानी मुझे पता है भैया रूट 49, ये जो रूट 49 है भैया, इसका आंसर क्या आएगा भैया? 7 आ जाएगा। यानी भैया इसकी वैल्यू क्या होती है? 7। अब देखिए 7 आ गई, यानी मेरे पास क्या बना? देखो बड़े ध्यान से मैं लिख रहा हूँ, क्यूब रूट 7 2 2 प्लस क्या हो गया बेटा? 7। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आप कहोगे भैया कितना हो गया? 7 दोनों, 7 दोनों। आप खुद सोचो, क्यूब रूट 7 दोनों किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है? किसका क्यूब, किसका क्यूब 7 दोनों होता है? तो आप कहोगे भैया ये तो 9 का होता है। किसका होता है भैया? 9 का होता है। यानी मेरे को समझ आई भैया, अगर मैं इतना पूरा काट दूं, इतना पूरा काट दूं, तो मेरे पास क्या आंसर आता है? 9 आता है। कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। अब देखो आगे क्या है? अंडर रूट क्या है बेटा? अंडर रूट 16, 16
प्लस ये तो पूरा हट गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई पूरी की, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9, और 16 और 9 कितने होते हैं, आप कहोगे भैया 25, कितने होते हैं भैया 25, और अंडर रूट 25 क्यूब रूट नहीं है, अंडर रूट है, अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, आप कहोगे मास्टर साहब ये तो 5 की होती है, 5 की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो पूरी वैल्यू है ये भी कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई, कितनी आ गई भैया 5 आ गई। अब यहाँ पर क्या बचा मेरे पास केवल क्यूब रूट 59, 59 प्लस आगे क्या है पूरी वैल्यू 5, इसको जोड़ो, 9 और 5 14, यानी कितना हो गया 64, 64 क्यूब रूट 64 किसका होता है, आप कहोगे मतलब ये किसका होता है 4 का, किसका होता है 4 का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 4 आ गई, कितनी आ गई 4। अब केवल क्या बचा मेरे पास देखो, क्यूब रूट 21 और प्लस क्या बेटा 4, क्यूब रूट 21 प्लस 4 यानी कि क्यूब रूट नहीं स्क्वायर रूट 21 प्लस 4 यानी कि रूट कितना हो गया 25, और रूट 25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ आई बात। अब देखिए अगर समझिए, कह रहा है 3√3 इंटू क्यूब रूट 6 क्यूब रूट एक्स बराबर 9 है, कह रहा है अगर ये 9 है तो कह रहा है एक्स स्क्वायर बताओ, क्या बताओ एक्स स्क्वायर, समझिए 3√3 गुणा ये क्यूब रूट है, ये 3√3 है भाई, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, रुक जाओ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये है 3√3 लिखा हुआ है गुणा ये क्यूब रूट एक्स बराबर क्या बेटा 9 है, कह रहा है एक्स स्क्वायर बता दे, क्या बता दे बेटा एक्स स्क्वायर, पहले इसको डिवाइड में ले आओ, आप कहोगे बिल्कुल ले आओ भैया, तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट एक्स बराबर 9 अपॉन में 3√3, यही होगा बताओ, और कुछ तो नहीं होगा, आप कहोगे भैया 3 3 जा 9 हो गया, कितना हो गया भैया 3 3 जा 9, यानी मेरे पास क्या बच गया भैया क्यूब रूट एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन में √3। अभी जो 3 है बेटा, ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मैं रूट में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, आपने लास्ट क्लास में बताया था कि 3 को अगर रूट में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो भैया, आप कहोगे भैया इसको √3 गुणा √3 लिख लो, नीचे तो ऑलरेडी √3 है भैया, √3 से √3 क्या हो गया कट गया, केवल क्या बचा मेरे पास देख बेटा, क्या बचा क्यूब रूट एक्स बराबर क्या बचा, केवल रूट का 3 बचा, क्या बचा 3 बचा। क्या यहाँ से मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, अगर मुझे एक्स स्क्वायर निकालना है तो x पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं क्यूब रूट एक्स से क्यूब रूट एक्स बराबर √3 है, एक्स स्क्वायर निकालना कैसे करोगे, तो भैया आप कहोगे भैया दोनों तरफ क्या कर दो क्यूब कर दो, क्या कर दो बड़े भैया दोनों तरफ क्यूब कर दो, हाँ देखो क्यूब कर दिया, तो क्यूब से ये वैल्यू तो कट गई, केवल क्या बचा एक्स, और इस रूट से, और ये क्या था अपने पास रूट है क्यूब रूट था, ओके ओके, एक मिनट। हाँ, और जब इसका क्यूब रूट करोगे आप देखो, √3 का क्यूब रूट करना, क्या करना है √3 का क्यूब रूट, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3 तो आप क्या कहोगे मां साहब ये कितना आ गया √3 गुना √3 कितना हो गया 3√3, ये तो x की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे क्या निकालना है एक्स स्क्वायर, क्या निकालना है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या मां साहब, आप कहोगे मां साहब 3√3 गुणा 3√3, और कितना हो गया देखो 3 3 9, 3 3 9, √3 गुना √3 कितना हो गया 3, यानी कि 9 कितना हो गया 27, 27 आ गया सही उत्तर, कितना आ गया जी 27, चले 27 आ गया, बताइए आगे बढ़े, चलिए आइए 22 क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन, जो बच्चा इसको कर गया ना मान जाऊंगा भाई, मान जाऊंगा भाई, जो बच्चा इसको कर गया कि हाँ भाई वो दमदार बालक है, बिल्कुल दमदार बालक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पापा, इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है, पूछने वाला पूछ ले, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है भाई, पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है, पूछने वाला तो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बेटा बता दे, कि बेटा बता दे, छोड़ मत बता, मत बता, नहीं बता पाएगा। अब देखिए कह रहा है 5√3, क्या कह रहा है 5√3 प्लस √75, क्या कह रहा है बेटा √75 की वैल्यू कितनी है 17.32 है, कितनी है 17.32, पहले √75 को मैं बाहर निकालू बताओ, √75, तो आप कहोगे भैया 5√3, और आपने कल बताया था भैया √75 के फैक्टर करोगे तो इसको क्या लिखोगे 25 गुणा 3, 25 यानी अंडर रूट 25 गुणा 3, अंडर रूट 25 यानी कि 5√3, कितना आ जाएगा 5√3 बराबर 17.32, आपको कि भैया ये जुड़कर क्या हो गया 10√3, कितना हो गया भैया 10√3 बराबर 17.32, यही आ गया। लेकिन उसने मेरे से ये निकालने के लिए बोला, समझिए क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है भाई 14√3 प्लस अंडर रूट 108, कितना भैया अंडर रूट 108 के फैक्टर कर लो, 108 के फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर कहोगे भैया 3 नीम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3, अंडर रूट है ना, तो एक तो यहाँ से 2 आ गया, एक यहाँ से क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि केवल क्या रह गया अंडर रूट में 3 रह गया, यानी कि भैया आपको भैया से मिल सकता हूँ 14√3 प्लस 2 तिया 6√3, कितना भैया 6√3, और 14 प्लस 6, सोचो 14 प्लस 6 कितना होगा, आपको भैया 20√3, 20√3। अब बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से देखो,
10√3 की वैल्यू क्या है? 17.32 है। 10√3 की वैल्यू क्या है? 17.32 है। और मुझे किसकी निकालनी है? 20√3। एक चीज बता बेटा, अगर 10√3 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 10 टू 20 यानी 20√3। 20√3 यानी इधर भी तो 2 की कर दूं, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 17 दूनी क्या होता है बोलो? 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3 यानी 34.64। कितना आ गया भैया? 34.64 यानी सही आंसर क्या है? सी वाला है। चले, मजा आया? मजा आया बता बेटा, मजा आया नहीं आया? मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, मजा तो आएगा, आखिरी तक जो जुड़ा होगा उसको। अब देखिए कह रहा है इसकी क्यूब की वैल्यू निकालो। देखो डेसिमल की राइट साइड कितनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप कह रहे हो भैया 7 टू 9 तो भैया हमने कहीं पढ़ा है। सोचो 7 टू 9 किसका क्यूब होता है? सोचो आपको कि भैया 9 का क्यूब। किसका भैया? 9 का क्यूब। बहुत बढ़िया, पहले तो इसको लिखो 9, लिख दिया। यानी मुझे दिख रहा है भैया ऑप्शन तो हर एक में 9 है भैया, ये नहीं है, बस इसको हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए कह रहा है डेसिमल की राइट साइड कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 है, 6 है। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब रूट। क्या पढ़ रहे हैं? क्यूब रूट, क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो 6 को 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 2। पीछे से 2 गिनो, 1 और 1 2, दूसरा तो ही नहीं, तो यहाँ लगा लो 2 और ये क्या हो गया? 0.09, 0.09, 0.09। चले आगे आए। आइए, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। कह रहा 7 का क्यूब माइनस 5 के क्यूब की वैल्यू बताओ। 7 का क्यूब कितना होता है आपको भैया? 343। 5 का क्यूब कितना होता है? बोलो 5 का क्यूब कितना होता है भाई? 5 का क्यूब बोलो यार 125। माइनस करो, 13 में से 5 गए। अब आप कहोगे भैया 8। मुझे दिख रहा है भैया 8 इसमें है, इसमें है, यानी भैया ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। बस ये उत्तर हो सकते हैं इन दोनों में से कोई सा। अब देख लो कौन सा है। 13 में 5 गए 8, या कितना? 3 में से 2 गया 1, 2 और 2 में से 1 गया, ओ सॉरी ये ना, 3 में से 1 गया 2, यानी 218। कितना आ गया भैया? 218 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है? बस सीधा सीधा आ गया, सीधा सीधा आ गया। बोलिए, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ यार, जल्दी बताओ। चले आगे बढ़े। आइए, आइए, आइए। अब देखिए कह रहा है विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू 375। कह रहा भैया 375 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। हाँ बेटा, 375 के फैक्टर कर ले। 5 सत्ते 35, 7 में 5 गए 2, 55 25। फिर भैया 55 25, भैया 5 एकम 5, 7 5 गए 2, 55 25। फिर भैया 5 तिया 15 और बड़े भैया कितना हो गया? 3 एकम 3। 3 एकम 3 क्या कह रहा है भैया? मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए कह रहा है। क्या गुणा करे कि ये क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो देखो 1 2 3 इसके तो सेम ट्रिपलेट है, लेकिन अकेला कौन है? 3 है। जो व्यक्ति अकेला रह गया है, जो व्यक्ति अकेला रह गया उसी को ही हम सफर की जरूरत है। जो व्यक्ति इस देश में अकेला रह गया उसी को क्या हम सफर की जरूरत है। इसलिए 3 अकेला रह गया है और उसको क्या है? हम सफर की जरूरत है। क्या भैया? हम सफर की जरूरत है, हम सफर की जरूरत है। अब कितने हम सफर चाहिए? बात ये था, बात तो ये थी भाई, बात तो ये थी कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है भैया। उत्तर ऑप्शन तो थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है? 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 3 ये रहेगा। तो ये तो कंप्लीट है, लेकिन इसके जैसे जोड़ीदार बनाने के लिए 3 गुणा 3 करना पड़ेगा, यानी 9 करना पड़ेगा। ऑप्शन में 9 है ही नहीं। एक बार भैया कैलकुलेशन देख लो। 5 सत्ते 35, 7 5 गए 2, 55 25, 5 एकम 5, 7 5 गए 2, 55 25, 5 से 15, 3 एकम 3। तो भैया उत्तर आएगा 9। यहाँ पर नहीं है तो यहाँ लिख लीजिएगा 9। क्या आ जाएगा जी? 9, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए यानी 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। अगर वो कहता बेटा क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए बोल रहा होता ना, डिवाइड करने के लिए, तो ये उत्तर सही आता 3। तो उत्तर सही आता 3, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई बोला तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। आइए, ठीक है, वो क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग एरर है। आइए ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पापा वाला क्वेश्चन है, पक्का आएगा, पक्का आएगा। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। क्या बताइए? वैल्यू, वैल्यू बताइए। देखिए क्या है, पहले देखिए बड़े ध्यान से, अंडर रूट। ये है अंडर रूट। ओहो हो भैया, इतनी तेजी से काहे चलते हो आप? हैं भैया, इतनी तेजी से काहे चलते हो? अब देखिए क्या कह रहा है, अंडर रूट में क्या है भैया? क्यूब रूट है पहले ही, 216 का भैया, प्लस भैया ये स्क्वायर रूट है भैया, और फिर भैया लास्ट में क्या है भैया? क्यूब रूट 8 है। ओके, अब सुनो मेरे बच्चे, सुन मेरे बच्चे, सुन बड़े ध्यान से। ये हो गया अंडर रूट लगा दिया। क्यूब रूट 216 किसका होता है आप कहोगे? भैया 6 का। 6 का क्यूब 216 भैया। अंडर रूट 81 भैया 9 का। और भैया क्यूब रूट 8 भैया 2 का। और 9 और 6 कितना हो गया बड़े भैया? 15 और बट्टे कितना? 2। 15 बटे 2 यानी सही उत्तर क्या है? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। अब देखो पेपर बनाने वाले ने देखो बिना ऐसे भी दिया है, 15 बटे 2 भी दिया है। क्या दिया? 15 बटे 2, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं? रूट भूल जाते हैं, कहते हैं अबे यार रूट तो था ही नहीं भाई, 15 बटे 2 था, बस सही लगा दे, लगा दे, लगा दे। और फिर वो लगाते हैं, फिर भैया उनके जो है जीवन में क्या ही बोलूं बस मैं। क्या ही बोलूं मैं। अब देखिए कह रहा है द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। कह रहा है शुरुआती 3 नेचुरल नंबर का क्यूब बता दो। शुरुआती 3 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? शुरुआती 3 नेचुरल नंबर आप क्योंकि भैया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब,
और भैया 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है आप कहोगे भैया 27, 2 का क्यूब कितना होता है बड़े भैया 8 और 1 का क्यूब कितना है 1। इन दोनों को क्या कर दो, इनका सबका सम कर दो। सम ही तो बोला है, सम ही तो बोला है, छोड़ दो। 8 1 9, 9 और 7 16, 2 और 1 कितना 36, कितना आ गया 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया। अब एक बात पता है यहाँ क्या सीखने की थी, जो मैं समझाना चाहता हूँ, समझो बड़े प्यार से, समझो। समझाऊं या नहीं समझाऊं, पहले बताओ, सोच लो तुम। सोच लो, सोच लो क्या बताऊं, बताऊं या नहीं बताऊं, छोड़ो 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 छोड़ो, आओ तुम्हारे वो पेपर में आएगा भी नहीं, पेपर में आएगा नहीं, पेपर बनाने वाले की औकात निकल जाएगी, वो ऐसा क्वेश्चन बनाने लग गया ना, अगर मैंने बना के दे दिया तो भूल जाएगा कि भैया ये क्या दे दिया। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब। कह रहा है 0.2 का क्यूब क्या होगा, आप कहोगे भैया 0.008, और 0.3 का क्यूब क्या होगा, आप कहोगे भैया 0 पॉइंट बताइए, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यानी 1 2 3, बस इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी 0.008 भैया, और कितना भैया 0.027, बोलिए 8 और 7 16, 2 और 1 6 और 3 0.0036। ये कोरिया का बच्चा ही बता देगा भाई, कोरिया का बच्चा ही बता देगा, अगर किसी को ये जोड़ना नहीं आता ना भाई, ये किसी को जोड़ना नहीं आता तो कोरिया के बच्चे से पूछ लेना, वो भी बताएगा तुम्हें, कोरिया के बच्चे से पूछना, यही बता देगा। आइए अगला क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। जिस बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया भाई मान जाऊंगा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया मान जाऊंगा कि वो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी आदमी है, वेरी इंपॉर्टेंट पापा, वेरी इंपॉर्टेंट पापा, ये असली में पापा याद दिला देंगे तुम्हारे, ये तुम्हें पापा याद दिला देगा, ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है। सोचो सोचो भाई, अब इसको कैसे करोगे, सोचो सोचो सोचिए, बताइए जल्दी बताइए मुझे, कैसे करोगे। कह रहा है यदि यदि 0.1 का क्यूब प्लस मासब 0.2 का क्यूब प्लस मासब 0.3 का क्यूब प्लस मासब 0.4 का क्यूब 225 के बराबर है, तो मासब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, ये बता दो, ये बता दो मासब कैसे करोगे, सोचो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सोचिए सोचिए, जो बच्चा इसको कर लेगा ना, पहले करो, तुम लोग करो, तुम लोग करो, मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ, मैं साइड में बैठा हूँ जब तक, करो 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 करो, जल्दी करो, जल्दी सोचिए सोचिए सोचिए, क्या आएगा इसका उत्तर, सोचिए, सोचो 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 सोचो, ये मत सोचना भैया माँ सब गायब है, यहीं बैठे हुए देख रहा हूँ तुम लोग को, वो थोड़ी बस मुंडी ऐसे कर रखे पीछे की तरफ यूं करके, जल्दी सोचो जल्दी। सोचा सोचा नहीं सोचा तो आओ मैं सोचवाता हूँ, देखो क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, माँ साहब 0.1 का क्यूब, ठीक है भैया, प्लस माँ साहब 0.2 का क्यूब, ठीक है भैया, प्लस माँ साहब 0.3 का क्यूब, ठीक है भैया, प्लस माँ साहब 0.4 का क्यूब, ठीक है भैया, आगे प्लस माँ साहब 0.5 का क्यूब, किसके बराबर है माँ साहब 225 के, 225 के। और क्या पूछ रहा है माँ साहब, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 की क्यूब 5 ही क्यूब पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, सुन बेटा, सुन बेटा, अगर मुझे यहाँ से डेसिमल बाहर निकाल दे, अगर मैं डेसिमल बाहर निकाल दूं तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। एक बात बता, बड़े ध्यान से सुनो, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बड़े ध्यान सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कहीं पर 0.1 का क्यूब लिखा है, 0.2 मान ले, चल एक छोड़, हाँ चल 0.1 का क्यूब लिखा है, क्या लिखा है माँ साहब, रुक जाओ यार, गलत लिख दिया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, अगर कहीं पर ये लिखा है 0.1 का क्यूब, 0.1 का क्यूब ये लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बताओ 0.1 का क्यूब इंटू 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, बोलो कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, आप कहोगे नहीं है। अगर कहीं पर 0.2 का क्यूब लिखा है, क्या लिखा है 0.2 का क्यूब, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 0.1 का क्यूब गुणा मासा 2 का क्यूब, कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में, बताओ कोई दिक्कत है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई भी करोगे वापस यही बन जाएगा, और इसका क्यूब करोगे तो वापस यही आएगा, यही आएगा, पक्की बात है। क्यों आएगा आप समझो, समझो कैसे आ रहा है। देखो बेटा, इसका बेस क्या है 0.1, इसका बेस क्या है 2, 2। आप लोगों ने पढ़ा है मासा जब बेस अलग होते हैं, बेस अलग होते हैं और मासा जब मल्टीप्लाई करोगे, जब देखो इसका आंसर कैसे आएगा, जब यही कैसे बनेगा, यही कैसे, देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, बेस अलग है तो बेस बेस की मल्टीप्लाई होगी, आप कहोगे 0.1 गुणा 2 और पावर क्या एक बार लगाते थे, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी 2 एकम 2 और 0.2 का होल क्यूब, यही तो बन जाएगा, यही तो बन जाएगा, इसके अलावा क्या और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, बस मेरे को यही करना है, मेरे को यही करना है। ये जो 0.1 का क्यूब लिखा है इसको मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, 0.1 का क्यूब गुणा 1 का क्यूब, ठीक है। ऐसे 0.2 की क्यूब को क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं, 0.1 का क्यूब गुणा मासब 2 का क्यूब। ऐसे 0.3 को क्या लिखूंगा, 0.1 का क्यूब गुणा 3 का क्यूब, फिर प्लस मासब 0.1 का क्यूब गुणा कहाँ तक आ गए 3 तक, मासब 4 का क्यूब, प्लस 0.1 का क्यूब मासब 5 का क्यूब। और ये किसके बराबर था, ये किसके बराबर था, ये तो मासब 225 के ही बराबर था, 225 की। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, देख इसमें भी 0.1 आ रहा है, इसमें भी 0.1 0.1 0.1, तो 0.1 को कॉमन निकाल दे, निकाल दीजिए मास सब बाहर। तो जब 0.1 कॉमन आ गया तो क्या हो गया 0.1 का क्यूब, केवल अंदर क्या बचा 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब बराबर कितनी, आपको मास सब 225। क्या अब इसमें कुछ बचा, मुझे यही तो वैल्यू निकालनी है, यही निकालनी है, तो बस इसी को तो डिवाइड में लाना है, इसी को तो डिवाइड में लाना है। तो केवल क्या बचा 1 का क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब
5 की क्यूब बराबर बराबर क्या होगी, आप कहोगे मां साहब 225 बटे 0.1 की क्यूब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर दो बस। आप कहोगे मां साहब 225 बटे 0.1 की क्यूब का मतलब क्या मां साहब 0.001 और जब डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, आप कहोगे मां साहब 1000 की मल्टीप्लाई किसकी, 1000 की। तो आंसर कितना आ गया 225 ट्रिपल जीरो 225 ट्रिपल जीरो 225 ट्रिपल जीरो, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला। बताओ आया मजा, आया मजा। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर में ये पैटर्न पर क्वेश्चन था, लेकिन वो थोड़ा क्वेश्चन डेसिमल में नहीं था, डेसिमल में नहीं था। ये जो क्वेश्चन बनाया गया ये डेसिमल में बनाया गया है। तो पेपर बनाने वाला बुद्धि पे रख कर बैठा हुआ, ये सोचकर मानो पेपर बनाने वाले का पता नहीं वो कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया, कैसे आ रहा है। वैसे तो वो आप लोगों के हमेशा अच्छाई भलाई के बारे में सोचेगा कि हाँ यार ऐसा पेपर ना बनाया जाए कि बच्चा ना कर पाए। पेपर हमेशा पता है कैसे बनाया जाता है, पेपर हमेशा ऑन एन एवरेज बनाया जाता है कि इस तरीके से बनाया जाए कि लगभग अगर 35 क्वेश्चन है तो 35 में से कम 25 क्वेश्चन हर कोई कर पाए। पहली बात तो ये कि 35 में से 25 क्वेश्चन हर कोई कर पाए, लेकिन बचे 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखो 25 तो बिल्कुल वेरी वेरी इजी दे देगा, वो बेसिक से कि क्यूब निकाल, स्क्वायर निकाल, ये निकाल, मल्टीप्लाई कर, डेसिमल डिवाइड कर, सी पे दे देगा, एस पे दे देगा, प्रॉफिट बता, ये सब ऐसे निकलवा देगा। लेकिन जो 10 क्वेश्चन बचे, अब 10 में से 5 ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे। कैसे होंगे, मॉडरेट यानी कि जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, वो कर देगा। और फिर 5 ऐसे देगा जो हार्ड लेवल के होंगे। क्योंकि अगर सभी बच्चे 35 के 35 क्वेश्चन कर दे और सही कर दे तो बेटा सिलेक्शन तो फिर किसी का भी नहीं हो पाएगा ना, सबका ही लेना पड़ेगा उन्हें। समझिए बात। तो पेपर बनाने वाला ऐसे बनाता है। अब देखिए कह रहा है विच स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सत्य और नहीं है। कह रहा है इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, कह रहा है एन कोई भी नेचुरल नंबर है, मान लो क्या है एन, क्या है, मैं मान लू एन को 2 मान लू, मैंने मान लिया एन क्या है भैया 2 है। तो कह रहा है देन एन का क्यूब यानी कि एन का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब मे हैव द सेम यूनिट डिजिट एज एन। ओके, ये क्या कहती है भैया, ये क्या कह रहा है भैया, कह रहा है अगर एन कोई भी नेचुरल नंबर है, एन कोई भी नेचुरल नंबर है और उसका क्यूब करें, उसका क्या करें, क्यूब करें, तो कह रहा है देन एन क्यूब में हैव द सेम यूनिट डिजिट एज एन। कह रहा है कि एन के जब क्यूब करने पर भी वही यूनिट डिजिट आएगी दो। एक चीज बता बेटा, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, और 2 का क्यूब करेगा तो कितनी है 8। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? अब 3 ले लो, 3 का क्यूब करोगे तो क्या है, आप कहोगे माँ साहब 27, माँ साहब यहाँ 3 थी और यहाँ कितनी 7 है। तो माँ साहब ऐसा तो हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। लेकिन लैंग्वेज पढ़ बेटा, क्या कह रहा है, मे हैव, क्या कह रहा है, मे हैव। उसने मस्ट हैव नहीं कहा, मस्ट हैव नहीं कहा कि हमेशा होगा, उसने कहा मे हैव यानी ऐसा हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, आप कहोगे माँ साहब 5 ले लो और 5 का क्यूब करो, माँ साहब कितना आएगा 125, तो यानी माँ साहब यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो माँ साहब ये बात तो सत्य हो गई, ये बात तो सत्य हो गई। मे हैव बोला है, मे हैव का मतलब होता है ऐसा पॉसिबिलिटी है। अगर वो कहता मस्ट हैव होना ही चाहिए तो भाई बिल्कुल गलत हो जाता। तो भैया लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है कि मे हैव और मस्ट हैव में क्या फर्क होता है। आइए देखिए, कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 100, कह रहा है क्यूब रूट जो है 1000 का 100 का, बिल्कुल साफ साफ गलत। -2 का क्यूब -8 का बिल्कुल सही, यानी मासा पहला और तीसरा उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। और ये कहां पर है 1 एंड 2 बिल्कुल गलत, 2 एंड 3 बिल्कुल गलत, 1 एंड 3 ओनली, ये वाला सही हो जाएगा। बताइए, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, बोलिए, बताइए 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 बताइए। आई कह रहा है विच नंबर हैज क्यूब एंडिंग इन 8, कह रहा है कि किस नंबर का क्यूब करे जो 8 से एंड हो। आपको पता है मासा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैटर्न इन क्यूब ऑफ नंबर। ओके, देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पैटर्न होता है क्यूब ऑफ नंबर। देख रहा है क्यूब ऑफ इवन एंड्स इन इवन, कह रहा है इवन नंबर के क्यूब इवन पर एंड होगा, अभी बताया था। 2 का क्यूब करोगे तो 8, 2 भी एक इवन है और 8 भी इवन है। 4 का क्यूब करोगे कितना आएगा 64, 4 भी इवन है, 64 भी क्या इवन है। तो वहां से ये बात तो सही है, सही है, सही है। और कह रहा है क्यूब ऑफ ऑड एंड इन ऑड, कह रहा है कि ऑड नंबर का अगर क्यूब करोगे तो ऑड पे एंड होगा है, मतलब एक का क्यूब करोगे तो एक, ये भी दोनों ऑड ऑड है। मतलब 3 क्या एक ऑड नंबर है, 3 का क्यूब करोगे 27, मतलब ये भी ऑड है। तो मतलब ये बात भी क्या है, सही है, यानी कि दोनों ही बात सही है, यानी सही उत्तर क्या है, सी हो जाएगा, बोथ, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। समझ आई बात। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। 33वां क्वेश्चन चल रहा है, 2 क्वेश्चन रह गए, पापा वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, इफ एक्स बराबर ये, एक्स बराबर ये 24 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स। बड़े ध्यान से पढ़ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे भैया एक्स बराबर अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कह रहा है एक्स की वैल्यू बता दो। क्वेश्चन में दिया एक्स की वैल्यू, बेटा आगे तो पढ़ो, उसने क्या लिखा है थ्राइस ऑफ एक्स बोला, यानी एक्स की 3 गुना वैल्यू बतानी है, एक्स की 3 गुना। अब देख बेटा, एक्स बराबर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे वैसे पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी सीधा 25, कितनी आएगी 25, कितनी आएगी 25।
ठीक है, यानी कि जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, इसका स्क्वायर निकाल के ऐड करोगे तो बेसिकली x आएगा अपने पास रूट 625। कितना आएगा? रूट 625। और ये किसका स्क्वायर, किसका अंडर रूट होता है? आप कहोगे 25 का। किसकी वैल्यू बतानी है? थ्राइस ऑफ x, यानी x का कितना? 3 गुना। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, यानी 25 गुणा 3, यानी 25 दिया कितना होता है? आप कहोगे मासा 75। कितना हो गया? 75, यानी सही उत्तर क्या ए वाला हो गया। समझ आई बात? बोलिए। आए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए 34 क्वेश्चन की ओर। कह रहा क्यूब रूट बता दो 5 8 3 2 का। भाई अप्रोक्सीमेशन लगा ले, छोड़ अप्रोक्सीमेशन लगा ले। ये 3 नंबर पकड़, लास्ट में क्या रहा? 2। लास्ट में क्या रहा? 2। सोच किस नंबर का क्यूब करने पे लास्ट में 2 आता है? कौन सा वो नंबर होगा? क्या क्या वो यूनिट डिजिट होनी चाहिए कि लास्ट में 2 आ जाए? सोच, एक का क्यूब 344 मासा, 2 का क्यूब पे 8 आता है मासा लास्ट में, 3 के क्यूब पे मासा कितना आता है? 27, यानी 7 मासा। 8 का क्यूब करो, अगर 8 का क्यूब 512, यानी कि जब आखिरी में 8 होता है और उसका क्यूब करेंगे, कोई भी नंबर जो 8 से एंड हो रहा है उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा, यानी पक्की बात है मासा लास्ट में 8 आएगा। क्या आएगा? मासा लास्ट में 8 आएगा। मुझे एक ही ऑप्शन में 8 दिख रहा है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, और किसमें है वो? 18 में। तो भैया किसका क्यूब हो जाएगा? 18 का क्यूब हो जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी। इतनी छोटी अप्रोच रखनी है भाई हमें, इससे ज्यादा नहीं कि हम मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, निकाल ले 5 8 3 2 के फैक्टर कर रहे हैं, 5 8 3 2 है, फिर बीच में भूल जाओगे भैया गलत हो गया, भैया गलत हो गया। ये सब नहीं करना, ये सब नहीं करना है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वरना पेल दूंगा तुम लोगों को अगर नंबर नहीं आए अच्छे से। अभी क्या कह रहा सरल बनाइए, क्या कह रहा सरल बनाइए। जब हम जीवन को ही सरल नहीं बना पा रहे तो क्वेश्चन कैसे सरल हो जाएगा? एक तो क्वेश्चन बनाने वाले पता नहीं क्या फूक कर बैठते हैं, सिंपलीफाई को लिख दे सरल बनाइए। अरे इसको लिखे आसान से करके जवाब दीजिए केवल, ये कह रहे सरल बनाइए। अरे हमारा जीवन नहीं सरल बन पा रहा है, तुम क्वेश्चन को सरल बनाने में लगे हो बे। अभी कह रहे हैं क्यूब रूट 1/64, क्यूब रूट 1/64। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? आप कहोगे मासा क्यूब रूट 1 अपॉन में क्यूब रूट 64। क्यूब रूट 1 कितना होता है? आप कहोगे मासा 1, और क्यूब रूट 64 कितना होता है? 4, यानी मासा इसकी वैल्यू आ गई 1/4। 1/4। क्यूब रूट 27 कितना होता है? 3। अब इसको जोड़ दो, एलसीएम लेकर 4 दिया 12, 12 और 1 13/4। कितना आ गया भैया? 13/4, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13/4 कहाँ है भाई? ये रहा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 35 वाला। 35 वाला सही उत्तर हो जाएगा। यानी हमारे हमारे ये देखो भाई, 35 के 35 क्वेश्चन खत्म हो गए। 35 के 35, और कितने घंटे हुए भाई हमें? 56 मिनट हुए। 56 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन निपटा दिए। तो 35 क्वेश्चन में आप लोगों ने चीजें सीखी होंगी, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। अब कुछ लोग पता है क्या बोलेंगे कि मां साहब आप 35 क्वेश्चन 56 मिनट में कर पा रहे हो तो हम कैसे कर लेंगे? बेटा मैं समझा भी तो रहा हूँ, ये तो देख मैं कितनी सारी चीजें समझा रहा हूँ कि कोई सा नंबर कब परफेक्ट क्यूब होता है ना, ये भी तो बता रहा हूँ ना, कैसे इसको करा जाएगा, क्या शॉर्ट अप्रोच होनी चाहिए। मैं तो अब तक कैसे करता था, 1/4 + 3 कर दे, 4 × 12 = 13, खत्म कहानी। 20 सेकंड में आंसर भी नहीं आता भाई, 20 सेकंड से पहले कर देता। समझ आई बात? तो तुम लोगों की जो अप्रोच है वो सही होनी चाहिए। अप्रोच सीखने के लिए ये जो क्लासेस चल रही है 35 क्वेश्चन की, कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को कैसे पेलना है, बस खत्म कहानी। पेलना ही है बस हमें क्वेश्चन को। हमें हमें यार क्या मतलब है यार, एक चीज बताओ, हमें क्या मतलब है वहां जाके हम एग्जामिनर से बेफालतू मत्था मारेंगे कि मां सब क्वेश्चन गलत बनाए, ये गलत बनाए। केवल हमें चीजें सही करनी है, अपना सिलेक्शन लेना, खत्म कहानी। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए। कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कितनी शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, बस उसको करो, अपना वहां पे पेपर देकर बढ़िया से आराम से निकल जाओ, खत्म कहानी। पर इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन नहीं है भाई, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, केवल हम क्या कर सकते हैं, अपने साथ भाई मेहनत करवा सकते हैं आप लोगों को, बस इसके अलावा हमारे पास भी कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है किसको? आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अपनी क्लास 6 की किताब है, जो भी बच्चे खरीदना चाहते हैं वो खरीद लीजिए। वैसे क्लास 9 वाले क्यों खरीदोगे, तुम्हें क्लास 6 ही क्यों खरीदोगे, लेकिन जो आपके छोटे भाई बहन है वो खरीद सकते हैं। और जो क्लास 9 वाले हो आप लोग, ये क्लास 9 की किताब ले सकते हो। देखिए कितनी प्यारी सी गुड़िया सी लगाई हुई है ना, तुम लोगों की तरह ये भी ऐसे सोचिए क्लास 9 में होगी होगी सोचो। बेटा डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो कभी भी किताब को, कभी भी किताब को, कभी भी क्या बोला देखो, डू नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कभी भी किसी भी चीज को उसके बाहर से देखकर मत बताओ कि वो कैसी है। कुछ सोच रहे हो अबे भाई रंगीन ही नहीं है ये तो सफेद बनी हुई है, इसमें क्या मजा आएगा? बेटा जब खोलेगा ना जब मजा आएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या सौदा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज डाल रखी है, समझ आई बात? तब पता चलेगी कि हाँ ये तो भैया कुछ काम की चीज है, ये तो कुछ काम की चीज है। ठीक है, जो भी बच्चे अपना नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे लक्ष्य बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल होगा, आप इजीली अवेलेबल जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो है क्या कर सकते हैं भाई, कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9810337915 या www.vedaacademy.in पर जाकर वहां पर आप लॉग इन कर रजिस्टर करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं एक बार कांटेक्ट कॉल आ जाएगी। ठीक है, ओके चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को बाय बाय। फिर अगली क्लास में दोबारा से इसी तरीके से अगले आगे वाला जो चैप्टर है आपका, उसके ऊपर जो है हम क्या करने वाले 35 क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर
अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट है यार, कोई भी टॉपिक हो, एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू मैथ्स, ओनली ओनली मैथ्स, बाहर नहीं जाना कहीं, तुम सोच अपनी दुनिया में पहुंच जाओ, उस ख्वाबों वाली दुनिया में कि भैया मैसेज कर रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा, क्या करूं, ये सब नहीं, ये सब में नहीं जाना। ठीक है, केवल मैथ्स से रिलेटेड कह रहा हूँ। ठीक है कि भैया अगर आपको कोई भी डाउट है मैथ्स से रिलेटेड, मैथ्स से संबंधित, आप कमेंट सेक्शन में डालो कि भैया इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ला दो, इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ला दो भैया, परसेंटेज के ऊपर ला दो, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर ला दो, या भैया रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन कैसे खत्म करें जल्दी से जल्दी, इसके ऊपर ला दो। मैं बिल्कुल लेकर आऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा और शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा। उन चीजों को आपको अप्लाई करना है और क्या करना है, केवल क्वेश्चन को टक 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 उड़ाते जाना है। ठीक है, चलिए ओके, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। अगली क्लास में दोबारा से इसी तरीके से मिलेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से। जब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, सभी को नमस्कार, बाय बाय।